बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस नाइन्थ में सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। जैसे कि हमें पता है कि मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्सन फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। ये तो हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यह हम इसको सॉल्यूट बोलते हैं और सॉल्वेंट बोलते हैं, दो कंपोनेंट्स सॉल्यूशन के या मिक्सचर के। तो आज हम देखेंगे कि हम इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। क्या कोई तरीका है हमारे पास जिससे हम मिले हुए सॉल्यूट या डिस्पर्सन फेज को डिस्पर्सन मीडियम से अलग कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, हम कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है इसमें ये सिंपल सा मेथड है, वो है एवापोरेशन। एवापोरेशन जो होता है ये एक सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट है। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास साल्ट है और इसको हमने घोला है पानी में, या शुगर है, इसको हमने घोला है पानी में। अब हम चाहते हैं कि ये साल्ट जो है ये हम दोबारा से वापस ले आए, इसको हम अलग करें वाटर से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम एवापोरेशन, इसको हीट देंगे हम, या सिंपली धूप में रखेंगे। जो पानी होगा वो वोलेटाइल है, वो एवापोरेट हो जाएगा और पीछे जो सॉल्ट है वो नॉन वोलेटाइल है, वो पीछे रह जाएगा। और जब पूरा पानी इसमें से निकल जाएगा तो बचेगा वहां पर साल्ट। तो ये सिंपल एक मेथड है जिससे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं। तो ये पहला था। दूसरा है इसमें, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम एक मिक्सचर को लेते हैं, उसको हम रोटेट करते हैं वेरी फास्ट। यूजुअली एक हमारे पास सेंट्रीफ्यूज होता है जो लैब्स वगैरह में होता है, जिसको हम रोटेट करते हैं, बहुत तेजी से वो रोटेट करता है। व्हेन ए मिक्सचर इज रोटेटेड फास्ट, जब हम उसको फास्ट रोटेट करते हैं, डेंसर और हैवियर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम, वो सेटल हो जाते हैं। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो सेटल हो जाते हैं बॉटम की तरफ। एंड द लाइटर एट द टॉप, जैसे कि ब्लड को हम जब उस सेंट्रीफ्यूज में रोटेट करते हैं तो जो प्लाज्मा है ये पतला होता है, ये ऊपर आ जाता है, और ब्लड सेल जो होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। जिस तरह से हम इसमें क्रीम में वो चर्निंग करते हैं, इसमें मिल्क में वो चर्निंग करते हैं, और चर्निंग की वजह से जो बटर है वो ऊपर आ जाता है। इसी तरह हम जब यूरिन का टेस्ट करते हैं तो वहां पर भी जब हम यूरिन को सेंट्रीफ्यूज में रोटेट करते हैं बहुत तेजी से, तो यूरिन में जो सेल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं और बाकी जो होता है वो ऊपर रहता है। इस तरह से भी हम फिर ऊपर वाला जो लाइटर चीज है उसको निकालते हैं तो पीछे जो सेल्स बच जाती हैं। इस तरह से हम ब्लड में भी करते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये भी एक मेथड ऑफ सेपरेशन है, इसका कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को अलग करने के लिए। तो इसकी एप्लीकेशंस जो है यही हैं, इसकी एप्लीकेशंस कि ये लैब में यूज होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो होता है लैब्स में यूज होता है फॉर ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट, और डेयरी में ये बटर को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से जब वॉशिंग मशीन हम चलाते हैं, वॉशिंग मशीन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हम रोटेट करते हैं, इसको स्पिन करते हैं कपड़े को, तो जो वो वाटर मॉलिक्यूल उसमें होते हैं वो बाहर की तरफ फोर्स किए जाते हैं और वो कपड़े से अलग हो जाते हैं। अब तीसरा जो है मेथड ऑफ सेपरेशन है, यह है सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड्स। अगर हमारे पास दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो मिलते नहीं हैं, जो आपस में मिलते नहीं हैं, जैसे हम लेंगे खाने का तेल और पानी, ये मिलते नहीं है। या दूसरा लेंगे हम कैरोसिन ऑयल और वाटर, इनकी डेंसिटी डिफरेंट है, इसलिए ये जो वाटर की डेंसिटी है थोड़ी ज्यादा है वो नीचे सेटल होता है, वो नीचे एक लेयर बनाता है, और ऊपर वाली लेयर जो है ये कैरोसिन की है। इसको सिंपली हम एक सेपरेटिंग फनल में लेते हैं। सेपरेटिंग फनल है ये, और यहां पर इसका स्टॉप कॉक होता है, स्टॉप कॉक। तो अब हम स्टॉप कॉक में हमने ये मिक्सर को डाल दिया, ये मिला हुआ है, इसको डाल दिया हमने सेपरेटिंग फनल में। तो क्या होगा कि जो ये पानी है ये चूंकि डेंसर है, हैवियर पार्टिकल्स हैं इसके, तो ये नीचे बैठ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉक को धीरे धीरे हम खोलेंगे। जैसे ही खोलेंगे ये पानी नीचे आ जाएगा। नीचे हम कुछ बर्तन वगैरह रखेंगे, तो स्टॉप कॉक को हमने ढीला कर दिया तो पानी जो है पूरा निकल गया। जैसे ये लेयर यहां पहुंचेगी, पानी यानी खत्म हो जाएगा निकल के, तो हम स्टॉप कॉक बंद करेंगे। इस तरह से पानी निकल गया और ऊपर जो है कैरोसिन रह गया।
तो ये हम सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स, अगर इमिसिबल लिक्विड्स हों यानी इमिक्सेबल लिक्विड्स हों जो आपस में मिलते नहीं हों, तो उनको हम अलग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये लिखा है। इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर हम मोल्टन जो है हम लोहे को पिघलाते हैं, वहां भी ऐसा ही होता है, क्योंकि लोहा जो होता है ये डेंस होता है, इसके पार्टिकल्स डेंस, ये सेटल रहते हैं नीचे, हैवियर, और लाइटर स्लैग वगैरह जो है ये टॉप में रहता है, तो इसको रिमूव किया जाता है इसी तरीके से। इस तरह से एक और हमारे पास है मेथड ऑफ सेपरेशन में, वो है डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनमें थोड़ा फर्क है, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में थोड़ा ही फर्क है। अब हम देखते हैं डिस्टिलेशन क्या है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक मिक्सचर है, यह एसीटोन और वाटर का मिक्सचर हमारे पास है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है और वाटर का ज्यादा है। अब हम क्या करते हैं, हमें एसीटोन और वाटर को अलग करना है। इसके लिए हम इसको एक फनल में लेते हैं और इसको हम हीट करते हैं। तो यहाँ पर थर्मोमीटर है, तो हमें पता चलना चाहिए कि हमने जितना एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है उतना टेम्परेचर ही देना है। तो जब हमने इसको हीट किया तो एसीटोन सबसे पहले एवापोरेट होना, बॉयल होना और एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके वेपर्स जो हैं एसीटोन के, वो यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे वेपर्स। क्योंकि हमने इसको यहाँ पर, ये तो कंडेंसर है, कंडेंसर इसका काम है कंडेंसेशन करना, वापस इसको लिक्विड फॉर्म में लाना। तो इस कंडेंसर में यहाँ पर हमने आइस रखा हुआ है, कोरा, ताकि जैसे ही ये वेपर यहाँ से पास हो जाए तो ये कंडेंस होकर यहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पर गिरे। तो ऐसे जब ये एसीटोन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये बॉयल पहले हो गया, पानी अभी बॉयल नहीं हुआ है, तो ये एसीटोन जो है यहाँ पर आएगा कंडेंसर के थ्रू और लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर अलग हो जाएगा। इस तरह से एसीटोन यहाँ पर चला गया बॉयल होकर और एवापोरेट और कंडेंस होकर, तो पानी अभी बॉयल नहीं हुआ, यहीं पर है। तो इस तरह से हमने इन दो लिक्विड्स को अलग कर दिया, मगर इनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, वो इसमें डिफरेंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 केल्विन के ऊपर या बराबर होना चाहिए। तो अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो ये हम नहीं कर सकते डिस्टिलेशन। इसके बाद ये तो डिस्टिलेशन हुआ, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये 2 से ज्यादा लिक्विड्स के लिए चाहिए, और उन लिक्विड्स में जो ये डिफरेंस होता है वो 25 केल्विन से कम होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूजुअली इस तरह करते हैं कि जो ये गैस है हमारे पास हवा में, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एयर की हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हम डिफरेंट गैसेस हम उससे अलग कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है इसको हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हमने ये डिस्टिलेशन ही पढ़ा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हम कल